नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। इस वक्त देखिए, महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। बैंक भी रेपो रेट बढ़ा देती है, यानी कि आपको कहीं से भी सुकून मिलने वाला नहीं है, राहत नहीं मिलने वाली है। इसी संबंध में एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी देश में बेरोजगारी की बात की गई है, महंगाई की बात की गई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर बात की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 साल गिराने की कोशिश करी है। हमेशा यही कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से यह परेशानियां हैं। किसी न किसी को दोषी बताया है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी कभी खुद नहीं ली कि यह हमारी वजह से हुआ है, यह कभी भी नहीं कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हीं बातों को लेकर तंज दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बेरोजगारी है तो वह औरंगजेब की वजह से हुई है भारत में। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य में इतनी गिरावट है तो वह अकबर की वजह से हुई होगी। और यदि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो जो ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, उसी की वजह से ये पेट्रोल इतना महंगा है। यदि शाहजहां उस वक्त ताजमहल ना बनवाकर उस पैसे को बचा लेता तो वह पैसा 2014 में नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता और पेट्रोल 40 रुपए लीटर होता। देखिए, यह तो क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी रहता है पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन यह बात को बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता कि वाकई में महंगाई अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल और डीजल को कम करने की बात की जाती थी और आज वह जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि आम आदमी अब पेट्रोल और डीजल को सस्ता होते हुए देखने की आशा करता ही नहीं है। उसे लगता ही नहीं है कि पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जितनी महंगाई बढ़ी है और इसकी जिम्मेदारी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं ली। यह बात भी सत्य है। हर बार 70 साल के गड्ढे गिनाए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया गया है, या पिछली सरकारें जो रही हैं, कहा गया कि उनकी वजह से देश इतना पिछड़ गया है कि उसको पटरी पर लाते लाते काफी समय लग जाएगा, हम अचानक यह नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल में जो महंगाई है पिछली सरकारों की वजह से है, या फिर यह इस सरकार की नाकामी है? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।